हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, हम लोगों ने अब तक मध्य प्रदेश का गठन बहुत ही विस्तार के साथ पढ़ा है। गाइस, आज हम लोग इसके कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एमपी के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकटतम स्थित है। तो गाइस, यहां पर 80 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एमपी का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो कौन सा है, सिंगरौली। या हम ऐसा कह सकते हैं कि एमपी का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, सिंगरौली, जो जिसमें 82 डिग्री और 48 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जहां से होकर गुजरती है। ठीक है, तो सिंगरौली से 82 डिग्री 48 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड गुजरती है। साथ ही आपको यह भी पता होगा कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो यूपी के मिर्ज़ापुर से डिसाइड होता है, और ये कितने डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होती है, 82 डिग्री और 30 मिनट। ये भी कहाँ से जाती है, सिंगरौली से। ये भी सिंगरौली से जाती है। तो जब 82 डिग्री सिंगरौली से जाती है तो जबलपुर से कितने डिग्री जाएगी, 80 डिग्री। तो आपका आंसर क्या है, जबलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन है आपका, विंध्य प्रदेश का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो गाइस, जैसा कि आपने मध्य प्रदेश के गठन में पढ़ा कि मध्य प्रदेश में 3 पार्ट्स हुआ करते थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। और पार्ट सी का एक प्रांत होता था क्या, विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश 2 यूनिट से मिलकर बना था, बुंदेलखंड और बघेलखंड। बुंदेलखंड मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहा था, कामता प्रसाद सक्सेना। बघेलखंड मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहा था, अवधेश प्रताप सिंह। और 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे, और वहां से जीतकर कौन आए थे, पंडित शंभुनाथ शुक्ला। तो ये तो हुई इनके बारे में जानकारी। अब बात आती है किस पे, उद्घाटन पे। तो विंध्य प्रदेश का उद्घाटन किसने किया, एनबी गॉडगिल। विंध्य प्रदेश का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, एनबी गॉडगिल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि दवे कमेटी द्वारा गठित जिलों में से कितने जिले वर्तमान में, करंट सिचुएशन की बात हो रही है, वर्तमान में एमपी में शामिल है। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि दवे कमेटी, बी आर दवे कमेटी का गठन 1982 में जिलों के निर्माण या जिलों के गठन संबंधित कार्यों के लिए किया गया था। और इनकी अनुशंसा पर 1998 में 10 जिले बनाने की बात की गई थी। और 10 जिलों में से जो आपके 6 जिले हैं वो सीजी में है वर्तमान में, और 4 जिले हैं एमपी में। तो राइट आंसर आपके क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, 4 डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा, ये 4 जिले कौन कौन से थे, कैसे याद किया था हमने, तो डी के बस में चढ़ा। डी से था डिंडोरी, के से था कटनी, बी से था बड़वानी, एस से था सिंगरौली। डिंडोरी अलग मंडला से, कटनी अलग हुआ जबलपुर से, बड़वानी अलग हुआ खरगोन से, सिंगरौली अलग हुआ सीधी से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, पार्ट ए के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो गाइस, 3 पार्ट्स में से पहला पार्ट था पार्ट ए, जिसको सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से भी जाना जाता था। इसकी कैपिटल होती थी क्या, नागपुर। ठीक है, और इसके प्रथम राज्यपाल थे ई राघवेंद्र राव। कौन थे, ई राघवेंद्र राव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, 15 अगस्त 2003 में
किस समिति की सिफारिश पर जिले बनाए गए? तो गाइस, आपको पता है B.R. दबे समिति की सिफारिश पर 1998 में 10 जिले बनाए गए थे। साथ ही सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 जिले बनाए गए थे, वो भी 1998 में ही। और 15 अगस्त 2003 में बोस समिति की सिफारिश पर, कौन सी समिति की सिफारिश पर? बोस समिति की सिफारिश पर 3 जिले बनाए गए थे। कौन कौन से थे 3 जिले? अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है गाइस आपका, जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित कौन सी समिति नहीं है? तो अभी आपने पढ़ा कि सिंहदेव समिति ने भी जिले बनाने की अनुशंसा की, दबे समिति ने भी जिले बनाने की अनुशंसा की एमपी में, लेकिन जेपी सिन्हा समिति के नाम से कोई भी ऐसी समिति नहीं थी जिसने एमपी में जिले बनाने की अनुशंसा की हो। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोपाल को भारत संघ में शामिल कब किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1 नवंबर 1972, 1 नवंबर 1949, 1 नवंबर 1956 एंड 1 जून 1949। तो गाइस, आपको पता होगा कि 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ, लेकिन उस समय भोपाल में नवाबों का शासन चल रहा था और यहाँ के नवाब थे मोहम्मद वजाहत हमीदुल्लाह खान। और साथ ही साथ उसी समय भारत संघ के निर्माण की प्रक्रिया भी चालू थी। तो जब इनसे पूछा गया कि आप भोपाल का विलय भारत संघ में कर दीजिए, तो इन्होंने भोपाल को भारत संघ में विलय करने से इनकार कर दिया और प्रजामंडल आंदोलनों के दबाव में 1 जून 1949 को भोपाल को भारत संघ में शामिल किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, 1 जून 1949। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निवाड़ी जिले में विधानसभा सीटों की संख्या है। तो गाइस, जब आपको निवाड़ी जिला पढ़ाया जा रहा था उस समय आपको ये सारी बातें बताई गई थी। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। 2, 3, 4 और 5। गाइस, निवाड़ी जिले को 3 तहसीलों के साथ मिलाकर बनाया गया था। कितनी तहसीलें? 3 तहसीलें। कौन कौन सी? ओरछा, पृथ्वीपुर और निवाड़ी। साथ ही हमारे एमपी में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230। ठीक है, तो 230 विधानसभा सीटों में से निवाड़ी में 2 विधानसभा सीटें। कितनी विधानसभा सीटें हैं? 2 विधानसभा सीटें। कौन कौन सी? पृथ्वीपुर और निवाड़ी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 2 विधानसभा सीटें। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से पार्ट सी के प्रधानमंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है महाराजा मार्तंड सिंह देव, दूसरा ऑप्शन है कामता प्रसाद सक्सेना, तीसरा ऑप्शन है अवधेश प्रताप सिंह और चौथा ऑप्शन है तखतमल जैन। तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में 3 पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। और पार्ट सी में 2 रियासतें थी, एक विंध्य प्रदेश और एक भोपाल रियासत। तो विंध्य प्रदेश बुंदेलखंड और बघेलखंड 2 यूनिट से मिलाकर बनाया गया था, जिसके राज्य प्रमुख बनाए गए थे महाराजा मार्तंड सिंह, जो कि रीवा के थे। बुंदेलखंड के मंत्रिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे कामता प्रसाद सक्सेना, बघेलखंड के मंत्रिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे अवधेश प्रताप सिंह, और तखतमल जैन 1956 के समय क्या थे? मुख्यमंत्री थे। तो यहां पर ना तो मुख्यमंत्री की बात हो रही है और ना ही
मंत्रिमंडल के नेतृत्व की बात हो रही है और ना ही राज्य प्रमुख की बात हो रही है। यहां पर क्या पूछा गया आपसे? प्रधानमंत्री। पार्ट सी के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, अवधेश प्रताप सिंह। अवधेश प्रताप सिंह कैसे हो गए? तो गाइस, जब विंध्य प्रदेश 2 यूनिट्स में विभक्त था, बघेलखंड और बुंदेलखंड, उन दोनों को संयुक्त कर दिया गया और उसके बाद वहां के पीएम बना दिए गए कौन? अवधेश प्रताप सिंह। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में मध्य प्रदेश में सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत सम्मिलित है। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि पार्ट ए को सेंट्रल प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, और इसकी कैपिटल होती थी नागपुर। तो उस सेंट्रल प्रोविंस उस समय जब होता था, उसमें से कौन सी एकमात्र रियासत ऐसी है जो अभी भी मध्य प्रदेश में शामिल है? ऑप्शन है आपका फर्स्ट जसपुर, सेकंड खेरागढ़, थर्ड मकड़ाई, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका मकड़ाई। मकड़ाई वर्तमान मध्य प्रदेश में सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत है, या हम कह सकते हैं कि सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत मकड़ाई वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। और ये कहाँ पे है? तो हरदा जिले में। कौन से जिले में? हरदा जिले में, हरदा। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? तो गाइज, ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने गठन पूरा पढ़ा होगा तो आपको पता है कि 1946 में मध्य प्रदेश में कुल 43 डिस्ट्रिक्ट्स थे, 43 जिले थे और साथ ही साथ 8 संभाग थे, 8 डिवीजन थे। तो 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय 43 डिस्ट्रिक्ट्स और 8 डिवीजन्स थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय मध्य भारत के मुख्यमंत्री कौन थे? अब ये भी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका कामता प्रसाद सक्सेना, सेकंड है शंकर दयाल शर्मा, थर्ड है तखतमल जैन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको अभी बताया गया था कि 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय मध्य भारत के मुख्यमंत्री कौन थे? तखतमल जैन। तो इस तरीके से आपका एमसीक्यू का ये पार्ट समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए और बहुत जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट भी इसका आने वाला है। थैंक यू।